ओवैसी छाप टाइप नेता जो है मुसलमानों के, वो लोग ऐसे डरा रहे हैं, देखिए मुसलमान की हत्या हो गई। अपराधी की हत्या नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं देखो मुसलमान को तो बड़ा टॉर्चर कर दिया गया है यहाँ पर। अरे भाई अपराधी था, गुंडागर्दी करता था, इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बना लिया उसने? कुरान शरीफ में क्या लिखा है? किसी अपराधी का साथ मत दीजिए। कोई गलत कर रहा है, कानून है ना आपके पास। प्रॉफिट मोहम्मद तब कह कर गए, वो पुराना कानून के हिसाब से चाहे सज़ा मिले, लेकिन सज़ा मिलनी चाहिए। कि मुल्ला जी आके खड़े हो जाएं, कि ओवैसी जी आके खड़े हो जाएं कि जी नहीं एनकाउंटर फेक था या सही था, वो कानून जानेगा। आप अतीक के बारे में बताइए, वो कैसे इतना बड़ा माफिया बना, इसकी जानकारी कौन देगा? उसको किसने फलाया फुलाया, इसके बारे में कौन बताएगा? अखिलेश भैया बताएंगे कि बहन जी बताएंगी, जो अभी शाइस्ता परवीन को टिकट दे रही थी? मेरे देश को कोई भी कमज़ोर करेगा, वो अतीक अहमद हो या कोई और हो, बचेगा कोई नहीं। योगी जी के राज में बचता कोई नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी वालों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या जब वो इतना पनप रहा था, जब वो माफिया बन रहा था, जब वो माफिया कहलाता था, जिसके नाम से सब लोग थर थर काँपते थे, दिन में किसी को भी गोली मार दी, किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी की भी ज़मीन कब्जा ली, किसी की आवाज़ निकालने की भी हिम्मत नहीं थी अतीक अहमद के ख़िलाफ़, तब ये समाजवादी वाली पार्टी वाले कहाँ गए थे? तब तो मैंने इनको खड़े होकर नहीं देखा कि जी कहते भाई देखिए इतना बड़ा माफिया बन गया, हमारे संरक्षण में बन रहा है, ये पनप रहा है, फूल रहा है, फल रहा है। तो तब कहाँ थे ये समाजवादी पार्टी वाले? हमेशा इनको मैंने देखा है, विपक्षियों की एक बड़ी प्रॉब्लम है भाई, वो हमेशा दूसरे जो अपराधी वर्ग है ना, हमेशा उस तरफ जाके खड़े हो जाते हैं। अरे एक अपराधी से आपका क्या लेना देना भाई? आप एक अतीक, ओवैसी जी भी उछलने लगे फटाफट तुरंत कि हाय अतीक को मार दिया, हाय अतीक को ये हो गया। अरे क्या वो पांचों टाइम का नमाजी था क्या? क्या वो काबा से निकल कर आया था क्या कहीं से? हाँ, लेकिन ओवैसी साहब तो कहते हैं एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। असद की एक तरफा कार्रवाई बताइए। मर्डर केस की, अपहरण केस की सुनवाई चल रही है, पूरे प्रोटेक्शन के साथ साबरमती जेल से उसको लाया जाता है। आप सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को उसकी हत्या ही करानी हो तो दुनिया भर के रास्ते भर में बहुत चीज़ें हो सकती थी, नहीं था ना। इसका मतलब सरकार की मंशा थी सुरक्षित लाया जाए और कानून उसको न्याय दे। कानून अगर अपराधी है तो उसको सज़ा भी सुनाए, सरकार की तो ये मंशा थी ना। लेकिन अब ओवैसी जी को क्या लग रहा है कि अरे अतीक का नाम ले लेके तो मैं मुसलमानों पे वोट अपना ऐंठने की कोशिश करता, और अतीक का अंत होने से वो जो वोट बैंक की राजनीति करते कि देखिए जेल में प्रताड़ित कर दिया, देखिए फलाना कर दिया, देखिए अतीक को बेचारे को सांस भी नहीं लेने दी जा रही, ये कह के कि मुस्लिम अतीक, अतीक जी जैसा वो कह रहे हैं, है ना, अपराधी नहीं समझ रहे हैं अभी भी उसे, उनके लिए बहुत महान व्यक्ति हैं वो। तो काफ़ी टाइम तक उत्तर प्रदेश की वोट भी बटोरने की सोच रहे थे ओवैसी जी, अब वो वोट हाथ से निकल गई है, क्योंकि अब अतीक का देखिए अपराधी के मरने का पूरे देश की जनता समझ रही है, विपक्षियों को छोड़कर पूरे देश की जनता समझ रही है कि नहीं, इन्होंने भी एक एक माँ को बहुत सताया है, इन्होंने भी किसी किसी के घर छीने हैं, इन्होंने भी किसी किसी को इतना प्रताड़ित किया है। एक औरत रो रही थी, गोली लगी हुई है, पति का पता ही नहीं है कहाँ चला गया। ऐसे पता नहीं है हज़ारों केसेस मिलेंगे। और यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है कि हिंदू भाई को ही प्रताड़ित कर दिया हो इन्होंने, मुसलमानों के साथ भी इनका रवैया यही था। मुसलमान फिर भी उनको महान समझ रहे हैं, क्योंकि वो मुसलमान विपक्षी पार्टियों के नेता हैं जो इनको महान बता रहे हैं, जिनको आप डिबेट्स में देख रहे होंगे कि मुस्लिम पक्ष ले रहा है इनका, उनको अपनी वोट बैंक छिटकती हुई नज़र आ रही है। उनके प्रभाव से, उनकी जो ताकत थी, उनके उससे वोट लिया करते थे। लेकिन शबनम जी एक बात ये समझने वाली होगी कि जब हम प्रयागराज में मेरी टीम गई तो वहाँ के जो लोकल निवासी थे, चकिया की बात करें जहाँ अतीक अहमद रहता था, वहाँ के लोग बड़ा नाराज़ है कि अतीक अहमद की जिस तरह से हत्या कर दी गई, अगर उसके बेटे का इनकाउंटर कर दिया गया। क्या वजह है कि पूरा देश इस समय अगर बात करें अपराधी के मरने पर एक तरह से अलग तरह से देख रहा है? पूरा देश नहीं, कुछ लोग और मुसलमान हमेशा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी इनका पक्ष धर रहा है। इसमें तो कोई बताने की मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। क्या ये भी मुझे जनता को बताना पड़ेगा कि मुसलमान हमेशा कांग्रेस को वोट करता है, मुसलमान हमेशा समाजवादी पार्टी को वोट करता है? मुसलमानों की गुस्सा इस पर नहीं है कि अतीक अहमद को मार दिया, मुसलमानों को ऐसा डरा रहे विपक्षी लोग, ओवैसी छाप टाइप नेता जो हैं मुसलमानों के, वो लोग ऐसे डरा रहे हैं देखिए मुसलमान की हत्या हो गई। अपराधी की हत्या नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे देखो मुसलमान को तो बड़ा टॉर्चर कर दिया गया है यहाँ पर। अरे भाई अपराधी था, गुंडागर्दी करता था, इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बना लिया उसने? आप मुझे बताइए।
और एक केस भी नहीं दर्ज होते थे। और जो केस दर्ज हो गए, किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है उनके पास जाके खड़ा होकर एक सवाल कर ले। ऐसे रहते थे वो। अभी भी जेल में भी उसकी अकड़ नहीं गई थी। तो इतना बड़ा अपराधी बनाने वाली पार्टीज भला ये कह देंगी एक सेकंड में कि हाँ जी अपराधी मारा गया, जिन्होंने उसे पाल पोस के बड़ा किया था। तो मुझे लगता है उनकी हत्या भी किसने की, इसके ऊपर भी पूरी तरह से प्रशासन को और शासन को भी पूरा न्याय होना चाहिए। और पीछे कौन है, जी जी, मैं हमेशा कहती हूँ पीछे वालों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक ने हत्या की, 3 शूटर पकड़े गए, वहीं के वहीं दबोच लिए गए, ठीक है। लेकिन वो 3 के पीछे और 3000 कौन है, उन पर भी तो जांच होनी चाहिए ना, उनकी भी तो थोड़े से ध्यान रखना आप चाहिए। इसमें साजिश देख रहे हैं कि पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है? देखिए कोई इतना मुझे तो चलिए वो छोटे शूटर हैं, छोटा कह रहे हैं उनको, वो छोटे टुच्चे मुच्चे अपराधी हैं। कौन टुच्चा मुच्चा अपराधी दिमाग में लाएगा कि चलो अतीक अहमद को मारा जाए? सोच कर देखिए आप, जिसके पीछे पूरी इतनी बड़ी सेना लगी हुई है उसको प्रोटेक्ट करने में अपराधी को, कोई छोटा मोटा अपराधी सोच लेगा क्या? यानी इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह है। और जिन जिन के नाम आने थे शायद उनको खतरा होगा, शायद किसी एक्स मुख्यमंत्री का भी नाम ले रहे थे वो, कुछ ऐसा सुनने में आया सूत्रों से। शायद वो अतीक अहमद कुछ राज खोलने वाला था, उसके बेटे का एनकाउंटर होने के बाद शायद वो और ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था कि मैं अब सबके नाम खोल दूंगा। और आप सोचिए अभी उसके मुंह से गुड्डू मुस्लिम निकला भी नहीं है कि उसको गोली लग गई है। इसका मतलब जो अतीक अहमद राज खोलने वाला था उन्हें कोई छुपाना चाहता है, क्योंकि कुछ लोगों के, कुछ नेताओं के नाम भी वो लेने वाला था, कुछ अधिकारियों के नाम भी लेने वाला था। तो जांच का विषय है, मेरी बातों पर मत जाइए, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। लेकिन योगी जी का एक बयान इस समय बड़ा वायरल हो रहा है, जो उन्होंने विधानसभा के पटल पर कहा था कि माफियाओं को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। वो बयान को रिलेट करके नहीं, आप एक चीज़ सुनिए भाई, माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, गुंडों की ऐसी की तैसी कर दूंगा, ये तो हर कोई व्यक्ति बोलता रहता है। किसी भी आप नेता से बात करेंगे, बोलेंगे हमारे क्षेत्र में एक नहीं रहेगा, सबको मिट्टी में मिला देंगे, सबकी ऐसी की तैसी कर देंगे, इस तरीके की भाषा बोलते हैं। मिट्टी में मिलाने का मतलब है कानूनन सज़ा दिलाई जाएगी और वो चौड़ा होके घूम नहीं पाएगा उत्तर प्रदेश में। ये है मिट्टी में मिलाना। और ये मिट्टी में मिलाना ही होता है कि उसे साबरमती जेल से यहाँ पेश होके उसे पहली बार, कितने सालों बाद पहली बार सुनवाई होके अतीक को सज़ा दी गई। अशरफ को बेशक उस केस में, अपहरण के केस में बरी कर दिया गया हो, लेकिन उस केस में अतीक को सज़ा दी। जज को भी सैल्यूट करिए, कितनी हिम्मत दिखाई होगी जज ने। वो 10 जज भी याद कर लीजिए जो थर थर काँप के छोड़ गए थे, हम नहीं भाई, हम तो लिख ही नहीं सकते हैं कुछ इसके खिलाफ। तो कानून व्यवस्था एकदम सुदृढ़ है। लेकिन अगर कोई भी खामी रही है तो हम ये नहीं कह रहे हैं, कोई खामी रही है उसकी भरपाई करेंगे। और इन 3 शूटर्स के माध्यम से जो जो चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी, बचेगा कोई नहीं। योगी जी के राज में बचता कोई नहीं है। लेकिन इस समय अगर मैं बात करूं, बहुत सारे मौलवी और मौलानाओं के इस समय बयान आ रहे हैं, वही जो योगी ओवैसी साहब ने जो बयान दिया वही बयान रिपीट कर रहे हैं। और जब मैं ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करता हूं तो यही बयान आ रहा है कि योगी जी एक तरफा कार्रवाई कर। उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, देखिए मैं तो कह रही हूँ, पहली बात तो अगर आप किसी इमाम का नाम लेते हैं, जो मैं सो कॉल्ड देखती हूँ, मुल्ला बैठ के टीवी में डिबेट कर रहे होते हैं, आगे इमाम लिख लेते हैं। बहुत सारे रसीदी साहब हों या चको, मैं आपको क्या बता रही हूँ, कोई इमाम अगर असली इस्लाम को मानने वाले हैं, चाहे वो रशीदी हो या कोई और हो, तो इमाम को राजनीति में पढ़ने का वैलिड ही नहीं है इस्लाम धर्म के हिसाब से। ये कुरान शरीफ में पढ़ा है उन्होंने या नहीं पढ़ा है? या सिर्फ महिलाओं के लिए ही पढ़कर आए हैं कि महिला ये नहीं करेगी, महिला वो नहीं करेगी? या सारा जो अपराधियों को जब सज़ा मिलेगी हमें अपराधियों के साथ ही खड़े होना है? कुरान शरीफ में क्या लिखा है? किसी अपराधी का साथ मत दीजिए। कोई गलत कर रहा है, कानून है ना आपके पास। प्रॉफिट मोहम्मद तब कह कर गए, वो पुराना कानून के हिसाब से चाहे सज़ा मिले, लेकिन सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, ये क्या करते हैं, इनको राजनीति भी भाननी है आजकल। ये मुल्लाओं को आप इस्लामिक पता नहीं क्यों लिखते हैं आप इस्लामिक स्कॉलर, पता नहीं क्यों लिखते हैं आप कि इमाम फलाना। इमाम को तो जायज़ ही नहीं है वहाँ बैठना कैमरा के आगे, तो फिर इमाम कैसे आगे लिख के बैठ जाता है कि मैं ये कहानियाँ सुनाऊंगा आपको कि अतीक बड़ा शरीफ था, अतीक के बेटे का क्यों मर्डर कर दिया। इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी जाती। अगर कोई व्यक्ति राजनीति करता है, कोई मुल्ला राजनीति करता है, उसके पीछे नमाज जायज़ नहीं है, ये नहीं पढ़ा उन्होंने इमाम ने।
अच्छा, असद ने जब उमेश पाल का हत्याकांड किया था, पूरे देश ने देखा था। असद के इनकाउंटर को आप सही मानती है कि जिस तरह से फरार चल रहा था, उसने खुलेआम गोलियां चलाई? एनकाउंटर फर्जी है या सही है, ये कानून का काम है। और पुलिस कोई भी एनकाउंटर करती है, उसके सबूत पुलिस को देने पड़ते हैं। याद रखिए, कानून के सामने उसको सबूत बताने पड़ते। यहाँ से भागा था, यहाँ चला, यहाँ दौड़ा, इसने इतनी गोली चलाई और हमने यहाँ पर मारा, तो वो अपना पुलिस सबूत देगी। अगर फेक होगा, आपने देखा होगा 20-20 साल बाद कई फेक एनकाउंटर वाले पुलिस अधिकारियों को सज़ा मिली है, अगर कोई फेक एनकाउंटर हुआ होगा। तो आप और मैं कौन होते हैं ये जज करने वाले कि फेक है? अपराध तो जज हो सकता है क्योंकि सामने है, अतीक का साम्राज्य दिखाई दे रहा है, 10 जज थर्रा रहे हैं, सामने दिखाई दे रहा है कितना बड़ा अपराधी है। एनकाउंटर फेक है या वैलिड है, ये पुलिस प्रूव करेगी न्यायालय में। आप और मैं कौन होते हैं ऐसे ही बिना सोचे समझे कहने वाले कि फेक है? क्या पता वो क्या कर रहे थे, क्या पता उन्होंने पुलिस के ऊपर कितनी गोलियां चला दी हों, और वो जो इतने दिन से भागा हुआ था वो हाथ बांध के तो आया नहीं होगा चुपचाप से। आप सोच कर देखिए, आप, वो ऐसे तो नहीं आया होगा ना कि मैं डरा भी हुआ हूँ, मुझे पुलिस से भी बचना है और मैं बस सीधे जाके चुपचाप से ऐसे जाऊँगा बाइक पे, ऐसे तो नहीं होगा ना। वो भी अपना तैयारी से ही आए होंगे। जो एक और मारा गया है और असद, वो भी पूरी तैयारी से ही घूम रहे होंगे, अगर सड़क पे घूम रहे होंगे तो सोच कर देखिए। हमें एनकाउंटर के बारे में कुछ नहीं बताना होता कि मुल्ला जी आके खड़े हो जाएं, कि ओवैसी जी आके खड़े हो जाएं कि जी नहीं एनकाउंटर फेक था या सही था, वो कानून जानेगा। आप अतीक के बारे में बताइए, वो कैसे इतना बड़ा माफिया बना, इसकी जानकारी कौन देगा? उसको किसने फलाया फुलाया, इसके बारे में कौन बताएगा? अखिलेश भैया बताएंगे कि बहन जी बताएंगी, जो अभी शाइस्ता परवीन को टिकट दे रही थी, और बहुत दिन बाद जब देख लिया कि शाइस्ता परवीन का कोई चांस नहीं है ना, बिल्कुल पुलिस से घिर चुकी है, तब कहा है कि हमारा अब इनसे कोई वास्ता नहीं है। वरना लास्ट टाइम तक भी बहन जी को लग रहा था कि लड़ा लूँ ही नहीं। सोच कर देखिए आप, कितना बड़ा शेल्टर होगा। और उनको बचाने में, छुपाने में कौन कौन लिप्त हैं, इनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। शाइस्ता परवीन इस समय फरार है। लास्ट और आखिरी सवाल, क्या लगता है शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम का कुछ ऐसा कनेक्शन है जिसकी वजह से अतीक अहमद को मारा गया? मुख्य कड़ी कौन है? ये बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है। आप कैसे देखती हैं जब इस पूरे केस को आप एनालाइज कर रही हैं? मैं देखती हूँ कि गुड्डू मुस्लिम या शाइस्ता, गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद का दायां बायां हाथ था, बेइंतहा उनके करीबी राजदार था, तो शाइस्ता परवीन का भी वो उतना ही करीबी राजदार हुआ ना। तो हो सकता है दोनों की आपस में कुछ मिली भगत हो सकता है दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ सूचना दे रहे हो, आदान प्रदान कर रहे हो। पर शाइस्ता परवीन कहाँ छुपी हैं? उन्हें कौन शेल्टर दे रहा है? राजदार तो बात की बात है, शाइस्ता परवीन को किसने छुपा रखा है, ये जांच का विषय है। और जहाँ जहाँ जब पकड़ी तो जाएंगी एक दिन, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कोई बच नहीं सकता कानून से। जब इतने बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी हाथ आ गए हैं तो शाइस्ता परवीन तो चीज़ क्या है। और जब वो पकड़ी जाएंगी तो जो जो लिप्त पाए जाएं उन पर भी उतनी ही कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने भी उसे शेल्टर दिया हो, क्योंकि अपराधी को शेल्टर देने का मतलब आप भी उस अपराध में शामिल हैं। डर का जो अतीक अहमद का माहौल था शबनम जी, डर नहीं लगता जब उसके विषय में बात करते हुए? बहुत सारे जब हम लोगों से बात करते हैं बड़े डरे हुए महसूस होते हैं, डर नहीं लगता? अगर कभी सच कहने से डर लगे ना, तो फिर लगता है मुझे कि आप भारतीय नागरिक नहीं हैं। भारतवासी होने का ना एक अलग ही मज़ा है, सच बोलने का भी अपना ही एक अलग मज़ा है। मेरे देश को कोई भी कमज़ोर करेगा, वो अतीक अहमद हो या कोई और हो या किसी और जाति धर्म से हो, मैं ऐसे ही बेबाकी से सच बोलूँगी। डर नहीं लगता। मैं एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ। मेरे पिता कह कर गए हैं कि अगर देश के लिए कभी जान देनी पड़े तो फ़ोन मिला के पूछने की ज़रूरत नहीं है, दे दीजिए जान, कुर्बान हो जाइए अपने देश पर। बनना तो ऐसा मुसलमान चाहिए अतीक और असद को भी, लेकिन अपने निजी लालचों के चक्कर में और इन पॉलिटिशियन के चक्कर में फंसकर। राजनीति भी तो बहुत बुरी चीज़ है ना, वो उकसाते हैं, आपको अपराधी बनाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा मुसलमानों से आपके माध्यम से एक चीज़ कहती हूँ कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आपके अपराध को संरक्षण दे रही है, आपके अपराधी बनने पर कह रही है वाह वाह बहुत अच्छा किया, वो कभी भी आपकी हितैषी पार्टी नहीं है। उनके हाथ में अपना हाथ मत दीजिए। मुसलमान देश की मुख्य धारा से जुड़ें, प्यार से रहें, सौहार्द से रहें,
आज जो इतना नाम खराब हो रहा है कि मुसलमान के पास खड़े होने से डरता है व्यक्ति, कहीं चाकू ना मार दे, कहीं गोली ना चला दे, उससे कहीं ना कहीं हमें उभरने की ज़रूरत है। देश की मुख्य धारा से देश के कानून को मानने की ज़रूरत है। धन्यवाद शबनम जी। तो ये थी हमारे साथ शबनम खान। जिस तरह से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद को लेकर इस समय पूरे देश में एक बहस छिड़ चुकी है कि आखिरकार अतीक अहमद सही था या अतीक अहमद एक माफिया डॉन था, क्योंकि बहुत सारी विचारधाराएं हैं, बहुत सारी पार्टियां जो अतीक अहमद के समर्थन में उतर आई हैं कि इस तरह से उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना ये भी है कि अतीक अहमद दुर्दांत अपराधी था, उसके साथ ऐसा होना सही है। बहरहाल आप कैसे देखते हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिए। मैं हूँ राजवीर शाह।